अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है अबाउट वुमेन राइट्स और वी कैन से राइट्स ऑफ वुमेन। और पाकिस्तान में जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ में से टॉपिक आता है वुमेन राइट्स पे, तो हम उसको देखेंगे और इस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो वुमेन राइट्स में अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है या फिर आप ऐसे अटेम्प्ट करें या फिर कोई भी आप टॉपिक कवर करें, तो उसके लिए ये जो मैं पॉइंट्स बताऊँगा वो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए अबाउट फैक्ट्स फिगर्स, अबाउट स्टैटिस्टिक्स ऑफ दिस इशू के पाकिस्तान में। हम कह लें पाकिस्तान इज़ सिक्स्थ मोस्ट पॉपुलस कंट्री एंड इट इज़ अ कंट्री हैविंग हाई फर्टिलिटी रेट। तो ये जो चीज़ें हैं ये वुमेन पे किस तरह से असरअंदाज हो सकती हैं। एक तो high fertility rate because of a lot of women have no uh, right for प्रेगनेंसी। उनको ज़बरदस्ती बहुत सारी प्रेगनेंसीज़ करवाई जाती हैं ताकि वो ज़्यादा बच्चों को बर्थ दे सकें और इस वजह से उनके राइट्स की वायलेशन होती है। तो अब कौन-कौन से इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं वुमेन को और कौन-कौन से राइट्स वुमेन को देनी चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे कि वुमेन हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स बिकॉज़ दे आर मोर प्रोन टू फेस सेक्सुअल वायलेंसेस। बहुत सारे केसेस होते हैं रिकॉर्ड पाकिस्तान में। एवरी ईयर देयर आर थाउजेंड्स ऑफ वुमेन जिनको सेक्सुअल वायलेंस एंड सेक्सुअल अब्यूज़ का निशाना बनाया जाता है, स्पेशली इन मेजॉरिटी ऑफ एरियाज़। रूरल एरियाज़ में तो ये चीज़ बहुत कॉमन है, लेकिन इवन अर्बन एरियाज़ में, सिटीज़ में भी ये चीज़ बहुत कॉमन है। वुमेन को सेक्सुअल वायलेंस फेस करना पड़ता है एंड देन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज़ नॉट गिवन टू द वुमेन। वुमेन को एक्सेस नहीं है अच्छी एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की, उनको एजुकेशन नहीं दी जाती। यही चीज़ को माइंड में रखते हुए कि उनकी कल को शादी हो जाने वाली है और उनको तालीम देने का क्या फ़ायदा, उन पे पैसे इन्वेस्ट करने का क्या फ़ायदा, और यही माइंडसेट उनको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हासिल करने में रुकावट बनती है, हिंड्रेंसेस बनती है। एंड द थर्ड इज़ वायलेंस एंड डोमेस्टिक अब्यूज़। अब जो मोस्ट कॉमन पाकिस्तान में चीज़ पाई जाती है दैट इज़ वायलेंस एंड डोमेस्टिक अब्यूज़। औरतों को, हाउसवाइफ्स को स्पेशली डोमेस्टिक अब्यूज़ फेस करना पड़ता है, उन पे टॉर्चर्स किए जाते हैं, उनको एज़ एन ऑब्जेक्ट और एज़ अ फॉर्म ऑफ स्लेवरी के तौर पे देखा जाता है, जिसकी वजह से उनकी कोई पर्सनल उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती और उन पे अब्यूज़ किया जाता है। तो this is the most common thing found in Pakistan. And then the another is lack of family planning। और इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई है। तो फैमिली प्लानिंग की अवेयरनेस नहीं दी जाती, फैमिली प्लानिंग के स्टेप्स और मेजर्स को नहीं दिया जा सकता, अडॉप्ट किया जा सकता बिकॉज़ ऑफ अ लॉट ऑफ रिलीजियस माइंडसेट्स भी होते हैं इसमें। बहुत सारे रिलीजियस लोग कहते हैं कि फैमिली प्लानिंग इज़ नॉट गुड एक्टिविटी बिकॉज़ इस्लाम सेज़ अबाउट, वो अपनी बातें बनाते हैं कि इस्लाम में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को पैदा करना एक अच्छी बात है ताकि मुसलमानों का नंबर बढ़े। एंड दिस इज़ अ वेग थिंकिंग और इस वजह से फैमिली प्लानिंग नहीं की जा सकती। बहुत सारे आप देखें कि फैमिली में जितने ज़्यादा प्रेगनेंसीज़ होंगी उतने ज़्यादा मैटरनल मोर्टेलिटी की चांसेस होती हैं बिकॉज़ एक नंबर होता है, लिमिट होती है फॉर द बेबीज़। और अगर वो बर्थ देने की क्वांटिटी एक्सीड हो जाती है तो इश्यूज़ होते हैं मैटरनल हेल्थ को। एंड द अनदर इज़ सेक्सुअल लाइफ फ्रीडम। बहुत सारे एरियाज़ में, बहुत सारे प्लेसेस में सेक्सुअल लाइफ की फ्रीडम नहीं दी जाती वुमेन को, और उनको ये फ्रीडम नहीं होती कि वो अपने सेक्सुअल राइट्स को अचीव कर सकें। एंड द अनदर प्रॉब्लम इज़ अर्ली मैरेजेस सेकंड मोस्ट कॉमन हम कह लें कि ये प्रॉब्लम हो सकता है पाकिस्तान में। अर्ली मैरेजेस का बिफोर 18 इयर्स अर्ली मैरिज की करवाई जाती है पाकिस्तान में यंग गर्ल्स की इन फॉर्म ऑफ जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं वो
एज अ पेनल्टी यंग गर्ल्स को दे देते हैं और एक्सचेंज करते हैं, एंड दिस रिजल्ट्स इनटू अर्ली मैरिज, और जिसकी वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी भी हो सकती है, उसके साथ साथ जो बेबी बर्थ लेगा उसको भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कंजेनाइटल डिजीज़ भी हो सकती हैं, और इनइक्वलिटी डिस्टर्बेंस हो सकती है सोसाइटी में। लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर फीमेल, वुमेन के लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, उनके लिए जॉब डिस्ट्रीब्यूशन, उनके लिए सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है, उनके लिए इवन वर्किंग आवर्स और जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं बहुत सारे नॉन करिकुलर एक्टिविटीज़ की, वो बहुत कम है, जिसकी वजह से उनको इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं। एंड द अनदर प्रॉब्लम इज़ फाइनेंशियली डिपेंडेंट, मोस्ट ऑफ द वुमेन आर डिपेंडेंट ऑन देयर हस्बैंड्स, सम ऑफ देम आर डिपेंडेंट ऑन देयर ब्रदर्स, एंड इस तरह से फाइनेंशियली डिपेंडेंसी की वजह से द मिस यूज़ ऑफ रेपुटेशन ऑफ वुमेन इज़ टेकन प्लेस, बिकॉज बहुत सारे फैमिलीज़ में जिनके पेरेंट्स वालदेन की डेथ हो जाती है, उनके ब्रदर्स उन वुमेन को कुछ छोटी लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी के एवज उनकी मैरिज करवा देते हैं, बिकॉज ऑफ फाइनेंशियली डिपेंडेंसी उनको ये इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। एंड अनदर इज जेंडर वायलेंस विच अकर्स, जेंडर वायलेंस है तो होता है बहुत सारे फीमेल को, स्पेशली इन स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ और वर्किंग प्लेसेस पे जेंडर वायलेंस हो सकता है, और होता भी है बहुत सारे प्लेसेस पे, उनको उन पे वायलेंस किया जाता है, उन पे अटैक्स भी होते हैं बहुत सारे। एंड देन दी अनदर इज़ इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन, जहाँ पे उनको जॉब डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती, इक्वल जॉब डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती, इक्वल सैलरीज नहीं होती, जिसकी वजह से इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन होती है। इनइक्वल अपॉर्चुनिटीज़ जो कि हम डिस्कस करके आए, चाइल्ड मैरिज एंड लैक ऑफ पार्टिसिपेशन इन अवेयरनेस प्रोग्राम्स, मोस्ट ऑफ द वुमेन आर नॉट अलाउड टू टेक part in certain awareness programs like healthy activities, non curricular extra curricular activities में उनको पार्टिसिपेट नहीं करवाया जाता। बहुत सारे माइंडसेट्स इसके पीछे होते हैं, और उनकी वजह से उनको इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, स्पेशली फीमेल को। अब इनके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? सॉल्यूशंस के लिए सबसे पहले अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी हमें पब्लिक में कि वुमेन हैव आल्सो राइट टू पार्टिसिपेट ऑल ऑफ दीज एक्टिविटीज़, उनको भी इक्वलिटी चाहिए, उनको भी वो डिग्निटी एंड रेस्पेक्ट चाहिए। देयर शुड बी इक्वलिटी अमंग बोथ ऑफ दीज, बिटवीन बोथ ऑफ दीज जेंडर्स, इक्वलिटी होनी चाहिए उनके लिए भी, उनको भी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ, उनको इकोनॉमिक स्फीयर मिलाया जाए, उनके लिए जॉब्स एलोकेशन की जाए, ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएँ जिनमें वुमेन एम्पावरमेंट के लिए अलग से एक सेक्टर होना चाहिए, उनको राइट्स ग्रांट करने के लिए एक अलग से पूरी की पूरी एक एनजीओ होनी चाहिए, और पूरी का पूरा एक इदारा होना चाहिए जो उनको उनके राइट्स दे सके। एंड देन एम्पलीफाई द वॉइसेस ऑफ सप्रेस्ड, आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे केसेस भी थे पाकिस्तान में जो कि बिकॉज ऑफ पावर्टी उनके वॉइसेस को सप्रेस किया गया, उनको डिस्क्रिमिनेट किया गया, इनजस्टिस हुआ उन लोगों, उन वुमेन के साथ राइट उनको नहीं मिल सका। मोस्ट ऑफ दी मोस्ट प्रोमिनेंट जो मैं कोट करूँ, स्पेशली स्टूडेंट्स फ्रॉम लारकाना, मेडिकल स्टूडेंट्स जिनको अ, जिनको जिनकी डेड बॉडी, अच्छा, तो उनके लिए इक्वल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, उनको भी हर सेक्टर में उनके लिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, उनके लिए अलग से सीट्स और रिज़र्व होनी चाहिए जो कि एलोकेट की जाएँ वुमेन को, और देयर शुड बी जॉब एलोकेशंस टू द वुमेन, ताकि एक इक्वलिटी हो सके सोसाइटी में, उनके लिए जॉब्स होनी चाहिए, उनके लिए वो अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए जो कि उनके काउंटर जेंडर के लिए एलोकेटेड हैं। एंड देन देयर शुड बी प्रोविजन ऑफ इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि उनको इनहेरिटेड प्रॉपर्टी दी जाए। इवन इस्लाम आल्सो सेज अबाउट द इनहेरिटेंस फॉर द वुमेन, स्पेशली इस्लाम में बहुत बार इसको ताकीद की गई है, बहुत बार इसके लिए कहा गया है कि आप अपने वुमेन पे, अपने एज अ सिस्टर को आप इनहेरिटेंस दें, जो कि जो जो उनके पेरेंट्स छोड़ गए हैं अपनी फैमिली के लिए, उनको आप उनका इनहेरिटेंस दें। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे
केसेस भी फाइल होते हैं, रजिस्टर होते हैं, जहाँ पे उनके एल्डर्स के और पेरेंट्स का की प्रॉपर्टीज़ इनहेरिट नहीं की जाती, स्पेशली वुमेन एंड फीमेल को। और दिस शुड बी amended, and then the targeted interventions should be performed for women, especially for allocation of the jobs, for allocation of the policies, for allocation of the equal resources, ताकि उनको इक्वलिटी मिल सके, उनको उनका राइट मिल सके इन सोसाइटी। अब हम देखेंगे इस्लामिक पर्सपेक्टिव के इस्लाम क्या कहता है वुमेन राइट्स के लिए, व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम, व्हाट इज़ द डिग्निटी ऑफ वुमेन इन इस्लाम, व्हाट इज़ द प्लेस ऑफ इस्लाम, इस्लाम को क्या प्लेसमेंट करता है वुमेन के लिए। इस्लाम सेज के इनहेरिटेंस दी जाए, बहुत जगह पे कुरान पाक में ताकीद की गई है कि daughters should be given inheritance of the parents and a right to divorce. A woman has right to seek divorce from the spouse. वो कभी भी किसी भी वक्त अपने काउंटर अपने पार्टनर से डिवोर्स सीख कर सकती है, वो खुला ले सकती है। एंड इस्लाम अल्लाह सेज मेन एंड वुमेन आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ अल्लाह। सिर्फ पायस और सुपीरियर वो है जिसके अमाल अच्छे हैं, जिसके एक्शंस अच्छे हैं, वो ही अल्लाह पाक के सामने अच्छा है। बाकी मैन एंड वुमेन आर इक्वल इन आइज़ ऑफ अल्लाह, वो अल्लाह पाक के सामने इक्वल हैं। वुमेन कैन सीक एंड गेट डिवोर्स एट एनी टाइम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का मिसाल ले लें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सबसे पहले उनकी वाइफ बीबी खदीजतुल कुबरा जो थी उनकी फ़र्स्ट वाइफ, वो उनके लिए बहुत ही रेस्पेक्ट का मुज़ाहरा करते थे। उसके बाद हज़रत आयशा अलैहिस्सलाम जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ेवरेट वाइफ थी, इवन उनको अगर हम देखेंगे उन्होंने पॉलिटिकल अफेयर्स में पार्टिसिपेट किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बाद पॉलिटिकल अफेयर्स जो भी थे वो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा हैंडल करती थी। सो दिस इज़ द डिग्निटी ऑफ वुमेन गिवन इन इस्लाम। आप दूसरे रिलीजन्स में एग्जांपल देते अगर देखते हैं तो क्रिश्चियनिटी में उनका बेसिक बिलीफ ये है कि बिकॉज ऑफ बीबी हवा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से उतारा गया, वो वुमेन को कंडेम एंड ब्लेम करते हैं कि ये वुमेन सोल था जिसकी वजह से मेन को सफ़र करना पड़ा, और वो क्रिटिसाइज़ करते हैं। लेकिन इन इस्लाम अल्लाह पाक आल्सो गिव्स रेस्पेक्ट टू द वुमेन, एंड आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वुमेन को एक डिग्निटी दी। वो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला जो उनकी डॉटर थी, उनके लिए बहुत ही रेस्पेक्ट और बहुत ही बेहतरीन और उनको बहुत ही डिग्निफाई अंदाज में उनसे मिलते थे, उनको बहुत रेस्पेक्ट देते थे। तो आप देखें मुस्लिम वर्ल्ड में इवन इस्लाम में हम फीमेल की एग्जांपल्स देखते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान, और उनकी डिग्निटी एंड द रिलीजियस लीडर्स, बहुत सारी लीडर्स भी रह सकती हैं, रिलीजियस लीडर्स रह चुकी हैं फीमेल। एंड जो मैंने बताया आपको हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए बहुत रेस्पेक्ट थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। एंड हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ताला एक बिजनेस वूमेन थी। मतलब इस्लाम में देयर वर वुमेन जो कि बहुत ही अच्छे बुलंद पे थी। एंड द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम आल्सो सेड के रेस्पेक्ट योर मदर। 3 बार उन्होंने इस चीज़ को रिपीट किया कि रेस्पेक्ट योर मदर, अपने वालदा की रेस्पेक्ट करें। एंड अदर रिलीजन्स का मिसाल ले लें कि क्रिश्चियनिटी में वुमेन को कंसीडर किया जाता है द फॉल ऑफ एडम। एंड देन आप कुरान पाक में वर्स 9 सूरा 9 एंड वर्स 71 में अल्लाह पाक सेज मेन एंड वुमेन आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ अल्लाह एंड अ वुमन हैज़ राइट टू चूज़ हस्बैंड। जब कभी उसका रिश्ता हो तो उससे पूछें, उसकी रजामंदी, उसकी एग्रीमेंट पूछें। अगर वो एग्री है देन शी शुड बी गिवन दैट हस्बैंड। देन ड्रेस मॉडेसिटी, इस्लाम आल्सो सेज अबाउट के ड्रेस कोड इज़ पर्टिकुलरली प्रिस्क्राइब्ड फॉर वुमेन, कि उसको एक मॉडेस्ट ड्रेस होनी चाहिए जो कि ना सिर्फ उसको इस्लामिक वैल्यूज़ में हाई लेवल्स देगी बल्कि उसको इवन अट्रैक्टिव भी बनाएंगी इन फ्रंट ऑफ हर हस्बैंड।
तो वो ड्रेस कोड इस्लाम में प्रिस्क्राइब किया गया है, ओनली फॉर द डिग्निटी ऑफ अ वुमेन, टू मेंटेन द डिग्निटी ऑफ वुमेन। सो दिस वाज द रेस्पेक्ट एंड एट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन इस्लाम। इस्लाम बहुत ही ज़्यादा हाई बुलंद वैल्यू देता है वुमेन को। इवन अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ यहाँ पे कि इक्वलिटी से भी वुमेन को ज़्यादा डिग्निटी दी गई है इस्लाम में। वुमेन इज़ हायर देन मेन इन इस्लामिक पर्सपेक्टिव, स्पेशली वो मेन से भी ज़्यादा डिग्निटी रखती है। बिकॉज़ अगर कोई रूलर है, आप देख लें, तारीख़ की मिसाल देख लें, जो कोई रूलर था, जो कोई अच्छा नेक पायस रूलर था, उसकी वाइफ ने बहुत बड़ा क्रिटिकल रोल प्ले किया है उस रूलर की सक्सेस के लिए। मीन्स कि एक वुमेन का बहुत बड़ा हाथ होता है किसी भी मैन के सक्सेस में। तो दिस वाज द लेक्चर अबाउट वुमेन राइट, अबाउट डिग्निटी ऑफ वुमेन, किस तरह से कौन कौन से इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं आजकल के वुमेन को, और उनके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, एंड व्हाट इस्लाम सेज अबाउट डिग्निटी ऑफ वुमेन।